सिवान का गोपालगंज के चुनाव में क्या असर था? ये कहना चाहेंगे कि राजनीति में ईगो नहीं चलता है। राजनीति में जिद ठानिएगा, किसी को अछूत मान के चलिएगा कि इसके साथ हम नहीं बात करेंगे, इसको अपने में जोड़ेंगे, इसके साथ हम स्वयं नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलता। साहब से जुड़ी राजद की बहुत सारी कहानियां हैं, जिसको वर्णन किया जाएगा तो बड़ा लंबा समय लगेगा, जिसमें शहाबुद्दीन राजद के प्रति समर्पित थे और राजद का भी शहाबुद्दीन से, यानी लालू यादव का भी शहाबुद्दीन से एक विशेष संबंध हुआ करता था। जी बिल्कुल। ऐसा क्या मामला है कि तेजस्वी यादव मनाना भी नहीं चाह रहे? 4 दशक के राजनीतिक एवं सामाजिक समझ से हम यही जानते हैं कि कोई अब अछूत नहीं रहता है। समय के अनुसार लोग मिला लेते हैं, समय के अनुसार किसी संगठन को, किसी दल को छोड़ देते। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। और उपचुनाव बीतने के बाद हमारे दूसरे विश्लेषण कार्यक्रम में फिर से मौजूद हैं विजय तिवारी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं गोपालगंज से। आज हम इनसे जानेंगे कि चुनाव गोपालगंज में हो रहा था, लेकिन बड़ी मात्रा में सिवान का चर्चा बराबर चला। सिवान के चर्चे में साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन का चर्चा और उनके परिवार का चर्चा बड़ी तेजी से यहाँ का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और भी लोग कर रहे थे। तो सिवान का गोपालगंज के चुनाव में क्या असर था? देखिए, गोपालगंज और सिवान दोनों सीमावर्ती जिला हैं और दोनों जगह के लोगों का, दोनों जगह के लीडरों का एक दूसरे पर, वहाँ की जनता पर काफ़ी प्रभाव रहता है जी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता जी। और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब जिंदा थे जी, तो उस समय ये प्रभाव कुछ ज़्यादा ही था जी। लेकिन आज भी वह प्रभाव कहीं ना कहीं से दिख जाता है। इस चुनाव में एक बार फिर से वह गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ने का प्रयास किया गया था विपक्ष द्वारा। तो हम इस मामले को मधुमक्खी की जो छत्ता होता है उससे मध निकालने की जो बात होती है, ठीक उसी तरह से हम कहेंगे। बहुत सावधानी से उस छत्ते से मधु को निकाला जाता है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो मधुमक्खियाँ काट लेती है जी। वहाँ उन लोगों का क्या उपयोग करना था, कैसे उपयोग करना था, जिससे उनके जो यहाँ समर्थक हैं राजद के पक्ष में आ जाएं या जो पहले से हैं वो बने रहें, बहुत सावधानी से इस चीज़ को जो है डील करना था। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ नेतृत्व में से कुछ चूक हो गई है। नेतृत्व में जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी हैं, ये बात काफ़ी तेज़ी से यहाँ फैली हुई थी गोपालगंज और सिवान के क्षेत्र में, हाँ, कि वो इस बार बात करेंगे उन लोगों से। जैसा कि पहले से ये चर्चा है कि नाराज चल रहा है, शहाबुद्दीन साहब का परिवार नाराज है और थोड़ी सी आपस में साहब ने कहा भी था कि राजद से मेरा कोई हाँ, तो ये नाराजगी की बात काफ़ी तेज़ी से ये चर्चा चल रही थी और ये भी बात सामने आई कि तेजस्वी जी बात कर लेंगे और ये नाराजगी दूर हो जाएगी, वो लोग चुनाव में अपने दिल जान से लग जाएंगे। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद बात अब हो गई होगी या हो जाएगी। ये चुनाव की तिथि नज़दीक आते चली गई और जो अंतिम 2 दिन बच गया, तब ये बात सामने आई कि नहीं, शायद उन लोगों की आपस में बात नहीं हुई और उनके जो लोग थे उनके द्वारा तो ये हिना साहब या उनके बेटा ओसामा साहब के माध्यम से कोई ऐसा फरमान हमारे जानकारी में नहीं आया, मैसेज तो कोई नहीं आया था। अंदर से उन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनके लोग जो उनके कट्टर समर्थक हैं, जो वहाँ उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, वो सारे गोपालगंज में देखे गए। कैंपेन भी किए, कैंपेन किए जी, बिल्कुल कैंपेन किए। यहाँ हम एक बात ये करना चाहेंगे कि राजनीति में ईगो नहीं चलता है। राजनीति में जिद ठानिएगा, किसी को अछूत मान के चलिएगा कि इसके साथ हम नहीं बात करेंगे, इसको अपने में जोड़ेंगे, इसके साथ हम स्वयं नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलता है। 4 दशक के राजनीतिक एवं सामाजिक समझ से हम यही जानते हैं कि कोई अब अछूत नहीं रहता है। समय के अनुसार लोग मिला लेते हैं, समय के अनुसार किसी संगठन को, किसी दल को छोड़ देते हैं। ये ऐसे अपने घाटा और फायदे के अनुसार लोग करते रहते हैं, पार्टियां करती रहती हैं। यहाँ भी राजद नेतृत्व को ऐसा करना चाहिए था। यदि वो बात आगे बढ़ गई होती, आपस में बातें उनकी हो गई होती, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती और यहाँ की सीट आज जो भाजपा के खाते में चली गई है, राजद के खाते में आती। तेजस्वी में इतना ईगो कहाया गया है? देखिए, अगर ईगो की बात आप कहेंगे तो मैं इसका कभी भी समर्थन नहीं कर सकता और आना भी नहीं चाहिए। अगर आया हो तो अगर ईगो को लेकर ये बात उन्होंने कहा हो तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने तो ये बात मजाक में ही बोला। हाँ ठीक है, अगर मजाक में कहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वास्तव में उनके अंदर भीतर किसी तरीके का अहंकार आ गया हो कि हम
32 साल के हैं, हम ज़्यादा मजबूत हैं, हम ज़्यादा ताकतवर हैं, तो ऐसा नहीं होता है राजनीति में कि ये ज़्यादा जुआ है तो ज़्यादा। शहाबुद्दीन साहब के परिवार से संवाद का स्थापित नहीं करना, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब से जुड़ी राजद की बहुत सारी कहानियां हैं, जिसको वर्णन किया जाएगा तो बड़ा लंबा समय लगेगा, जिसमें शहाबुद्दीन राजद के प्रति समर्पित थे और राजद का भी शहाबुद्दीन से, यानी लालू यादव का भी शहाबुद्दीन से एक विशेष संबंध हुआ करता था। जी बिल्कुल। ऐसा क्या मामला है कि तेजस्वी यादव मनाना भी नहीं चाह रहे थे? कहीं ना कहीं ईगो मामला है ना, तभी ना नहीं मनाए। अच्छा, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर वो ईगो लगाए हुए हैं, अगर उनके अंदर कोई जिद है कि नहीं हम उनसे संवाद नहीं करेंगे, उनको नहीं मनाएंगे या वहाँ नहीं जाएंगे या टेलीफोनिक बात नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ उनसे चूक हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राजनीति में ऐसा होता भी नहीं है। या फिर आप सवाल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने से इस बात को जोड़ देना चाहते हैं कि अगर उनको लगता है कि हम अपराधी प्रवृत्ति के, अपराधी छवि के जो लोग हैं उनको हम नहीं पूछेंगे, तो अभी अनंत सिंह क्या है? अनंत कोई संत नहीं है, कोई दूध के धुले नहीं है, तो आप वहाँ बात कर सकते हैं, उनको कैंडिडेट बना सकते हैं, अपना प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं, और शहाबुद्दीन साहब के परिवार में किसी से बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बेकार की बातें हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मामा को भी साइड रखे हैं, साधु जी को। देखिए मामा और भी यही बैड एलिमेंट कहीं आरोप लगा। देखिए मामा का मामला कुछ और है। अच्छा। मामा का मामला सिवान के मामले से भिन्न है। सिवान का मामला कुछ और है, मामा का मामला, मामा से तो जब से ये लोग सत्ता से बाहर हुए तब से उनसे अदावत चल रही है, और उन लोगों को लगता है कि इनके किए का करतूत, इनके करतूतों का फल जो है भगीना लोगों को भोगना पड़ रहा है, इसलिए वहाँ कुछ और मामला है। अब मामा से वही नहीं, कोई भी किसी को भी जब ये लग जाएगी बात कि मामा हमारे साथ ऐसा किया है जिसके कारण हम सत्ता से बाहर हो गए, तो शायद वो वापस उसको नहीं पूछेगा। इसलिए वहाँ जिद की बात नहीं है, वहाँ ईगो की बात नहीं है, वहाँ उनके एक विचार की बात आ जाती है। अच्छा, एक शब्द और उन्होंने कहा था जिसमें साफ साफ ईगो को देखा जा सकता है, वो शब्द ये था कि चुनाव लड़ने के लिए किसको मना करेंगे, लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यकों पर एक इशारों में ही कहा कि अकेले कहाँ जाएंगे, ये जिक्र उन्होंने किया। देखिए आप कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने बोला था, हमने नहीं सुना है। नहीं, हमने उसको खुद से कवर किया है, तो मैं खुद सुना था, वो बोला कि अकेले कहाँ जाएंगे वो लोग। अगर देखिए ये बातें कह के आप अगर ऐसा कहे हो कि अकेले कहाँ जाएंगे, तो ये सब बातें कहना ही तो उनके लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है। एमआईएम के कई नेताओं ने भी इसको कोट किया है, इस मामले को, कि ऐसा वो बोले हैं। नहीं, अकेले कहाँ जाएंगे, आदमी अकेले भी जाता है, साथ में भी जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ अकेले जाकर भी एमआईएम ने साबित कर दिया कि हम अकेले भी आपको कहीं नहीं जाएंगे तो आपको हरवा तो सकते ही हैं, जिता नहीं सकते। एमआईएम के कैंडिडेट जो है उन्होंने ये बात भी बोली कि मुझे तो खटिया चुनाव चिन्ह मिला था, लेकिन हमने कईयों का खाट खड़ा कर दिया। हाँ, ये तो हमने भी देखा है कि एक साक्षात्कार में यहाँ के एमआईएम प्रत्याशी ऐसा बोल रहे हैं, तो ये बात तो सही है कि उनका जो चुनाव चिन्ह खटिया था तो उनको मिला था, लेकिन उनके कईयों का तो नहीं, वो राजद का खटिया खड़ा कर दिए हैं, ये बात सही है। और उनके इस कथन में तो देखिए राजनीति में किसी को ईगो नहीं पालना चाहिए, जिद नहीं ठालनी चाहिए, ये कोई घेरा नहीं बनाना चाहिए कि हम इसके बाहर नहीं जाएंगे, इसके भीतर नहीं आएंगे। ये सब अभी वो तेजस्वी जी जुआ हैं और उनको सबको लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसी अपराधी से जुड़िए या आप किसी गलत लोगों के साथ जुड़िए, ये मेरा कहने के तात्पर्य नहीं है। राजनीति में यदि है और दूसरा पक्ष भी राजनीति कर रहा है और कभी आपके साथ रहा है और आज भी रहने की उसकी इच्छा है, तो आप यदि नहीं जोड़ते हैं तो उससे घाटा आपको ही होगा, इसलिए कि उसके साथ एक बड़ा वर्ग है और उस वर्ग को आप नकार रहे हैं, तो ये गलती आपसे नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, आज की चर्चा में हमारे साथ विजय तिवारी जी थे। फिर किसी नए मुद्दे पर मिलते रहेंगे हम लोग। कैमरामैन विकी के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।